कण एक ऐसी शख्सियत के प्रति पूरे उदार से, विनम्रता से, श्रद्धानवत होके उनके इस जन्म स्थान को नमन करने के लिए आया है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने कंधे से कंधा मिलाकर जनसंघ को अपने पसीने और परिश्रम से सींचा, उन्हीं वाजपेयी साहब ने देश में जिस तरीके से राजमार्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम किया, गांव से शहरों को जोड़ने के लिए भागीरथी प्रयास किए, ऐसे भैरव सिंह शेखावत जी के पवित्र पावन स्थल पर हिंदुस्तान की, विश्व की सबसे बड़ी कैबिनेट के ऐसे भागीरथी मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी हमारे बीच में पधारे। मैं उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं मंच को प्रणाम करता हूं, उपस्थित सभी संत शक्ति को नमन और प्रणाम करता हूं। उपस्थित नागरिक बहनों और भाइयों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन वो पवित्र दिन है जो समाज और राजनीति में काम करते हैं उनको किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो यदि स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को पढ़ भी लेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी शिद्दत से काम कर पाएंगे। मुझे सौभाग्य मिला, मैं उम्र में, अनुभव में बहुत कम था, लेकिन मुझे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के साथ काम करने का अवसर मिला। मेरे से पहले के बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। इतने वरिष्ठ लोग हैं कि उनके पास उनकी स्मृतियों का खजाना है, लेकिन मैं समझता हूं हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब किसी ऐसे महापुरुष के साथ, संस्कारों के साथ उनका मिलना होता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, अभी जिक्र हुआ अंत्योदय का, अभी जिक्र हुआ राजस्थान में जनसंघ के विस्तार का। किस तरीके से पुराने लोग बताते हैं, ऊंटों पर प्रवास करके सुदूर पाकिस्तान की सीमा पर संगठन को खड़ा करने का काम भैरव सिंह जी ने किया। लेकिन कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान उनकी ऋणी है। यहां 90 के दशक में जो लोग राजनीति में आए उनको अच्छे से पता है, हम लोग जद्दोजहद करते थे कमल खिलाने की। एक फैसले से पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पंचायती राज में उद्भव हुआ, और जब चुनाव चिन्ह सिंबल पर लड़ने की बात आई, उन्होंने पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का जब ऐलान किया, एक एक गांव में पार्टी खड़ी हो गई। और आज राजस्थान में उस पार्टी के विस्तार का कोई श्रेय है तो भैरव सिंह शेखावत जी को है। प्रतिकूलता के बीच में भी, चुनौतियों के बीच में भी, परिस्थितियों के बीच में भी किसी न झुकने वाले पुरुष का नाम था उस स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, जिनको अजात शत्रु के नाम से पूरी दुनिया मानती और जानती है। मैं एक छोटा सा किस्सा कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 1998 में पूरे तरीके से हम लोग हारे। अरे पीछे आ दो। और उस हार के बाद एक मायूसी थी, लेकिन उस मायूसी से निकालने के लिए शेखावत साहब ने हम लोगों को प्रेरित किया। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि पैदल यात्रा निकालो, तुम में भी दम और हिम्मत है। उनके निर्देश पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक से लेकर महाराजा सूरजमल के स्मारक तक 550 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने निकाली। और मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है, अलवर की सभा में उनको आमंत्रित किया। मैं जब उनको माला पहनाने के लिए खड़ा हुआ, उनके चरण स्पर्श किए, मुझे आज भी वो दृश्य रोमांचित करता है, स्पंदित करता है। उन्होंने कहा, जवान, आज की माला का हकदार तो तू है, क्योंकि उस युवा जागरण पद यात्रा ने राजस्थान की राजनीति का दृश्य बदला था। वो आशीर्वाद शेखावत जी ने दिया, और इसलिए मैं उनको याद करता हूं, स्मरण करता हूं आप सबके साथ।
कि उनकी शरीर तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी प्रेरणा, उनकी सीख और उनकी समझ हमारे साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रम और राजस्थान का